ऋषि पराशर और सत्यवती की लव स्टोरी। ऋषि पराशर महान ऋषि और त्रिकालदर्शी थे और सत्यवती मछुआरे निषाद की पुत्री थी। मछुआरा निषाद यमुना जी में नाव चलाता था, लोगों को यमुना जी को इस पार और उस पार करता था। इस तरह वो अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन की बात है, मछुआरे निषाद नाव चलाने नहीं आया तो सत्यवती उनकी पुत्री खुद यमुना जी में नाव चलाने आ गई। अचानक ऋषि पराशर आ गए और उन्हें यमुना जी पार करना था तो नाव में बैठ गए। पर नाव में तो बैठ गए, ऋषि पराशर सत्यवती का यौवन और सुंदरता देख करके मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती को बोला, तुम हमसे प्रेम संबंध बनाओ। ये सुनकर सत्यवती मना कर दी, बोली ये धर्म विरुद्ध है और अनैतिक है, ऐसा अनैतिक कार्य मैं नहीं करूंगी। ऋषि पराशर के बार बार अनुरोध करने पे सत्यवती 3 शर्तों के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए राजी हो गई। पहला शर्त था कि हमारे और आपके संबंध को कोई तीसरा नहीं देखे। ऋषि पराशर ने योग बल से नाव के कोहरा कर दिया। दूसरा शर्त था, सत्यवती उसका नाम मत्स्यगंधा था पहले, तो उसे मछली का बदबू आता था उसके शरीर से, तो उसके जगह उन्होंने मांगा कि हमारे शरीर से ऐसी खुशबू आए कि 3 मील तक लोग हमारे खुशबू को अनुभव करें। ऋषि पराशर ने तथास्तु बोला और उसके शरीर से सुगंध निकलने लगा। और तीसरा शर्त था कि हमारा कौमार्य वर्जिनिटी अथावत रहे। ऋषि ने वरदान दिया कि पुत्र प्राप्ति के बाद तुम्हारा कौमार्य ऐसा ही रहेगा, तुम सदा पवित्र रहोगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती का प्रेम संबंध हुआ। आगे चल करके कुछ समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई सत्यवती को, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। वही बालक आगे चल करके महर्षि वेद व्यास कहलाए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत और 18 पुराण लिख डाले। और उन्हीं के पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर कहलाए। वहीं से पांडव वंश का उत्पत्ति हुई। ये लव स्टोरी ऑफ सत्यवती और ऋषि पराशर का कैसा लगा कमेंट में लिखें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।